बाग के नंदीवर्मा चौक पर 23 अप्रैल को संयुक्त मोर्चा द्वारा शांतिपूर्ण धरना और सत्याग्रह अध्यक्षता मानस चैटर्जी और संचालन गणेश दास ने। मुख्य अतिथि निरसा विधायक अरूप चैटर्जी ने केंदुआडी और आसपास के क्षेत्रों में हो रहे गैस रिसाव और नुकसान पर चिंता जताते हुए आंदोलन जारी रखने की बात की। मोर्चा नेता मंटू माथुर ने 30 अप्रैल को कोल इंडिया सीएमडी कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरने की घोषणा की। उन्होंने सड़क चालू करने, मृतकों के परिजनों को नौकरी व मुआवजा देने की मांग की। धरना में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। ये हमारा संवैधानिक हक का हनन हो रहा है। भारत सरकार और संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, जो हक दिया है, उसका हनन हो रहा है। इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हैं। हमारा मांग है सबसे पहला अधिकार जीने का अधिकार, वो हमें नहीं मिल रहा है। रोजगार का अधिकार वो हमें छीना जा रहा है। हम आज रोजगार करें, सरकार से कोई मांग नहीं रहे हैं। सरकार हमें उठा के बेलगड़िया भेज रही है। हमारा रोजगार कौन देगा? क्या सरकार रोजगार देगी? क्या उसका मुआवजा देगी? क्या बच्चों की पढ़ाई छूटेगी उसका मुआवजा देगी? ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रही है। सिर्फ उठाओ और पटको फिर भूल जाओ, ये नीति नहीं चलेगी। जनता एक है और चाहेगी जो भी हक है, वाजिब हक है, वो पूरा होना चाहिए। क्या हक होना चाहिए? वाजिब हक होना चाहिए। अगर आप जमीन आप किसी से ले रहे हैं तो संविधान में लिखा हुआ है कि मुआवजा देना है। संविधान में लिखा हुआ है, उसको तकलीफ उसको पूरा करना है। वो काम नहीं कर रही है। एक नोटिस दिया, आप वहाँ चल जाइए। क्यों चल जाइए? आप कौन होता बताने वाले? बीसीएल कौन होता बताने वाले? बिगड़े जाए। आपको लगता है हम यहाँ नहीं रहे, जमीन गड़बड़ा, पैसा दीजिए। हम जाएंगे, सिवान जाएंगे, छपरा जाएंगे, जयपुर जाएंगे, हम डिसाइड करेंगे। आप कैसे बोल सकते हैं कि हमको वहाँ जाना है? आप कौन है हमारे जो हमको डिसाइड कर रहे हैं हमारी ज़िंदगी? आप ज़िंदगी में चलाएंगे हमको? आप जिम्मा लीजिए, ज़िंदगी भर जो भी खर्चा है उठाएंगे, पर उठाएंगे। हम जो बोलेंगे कर लेंगे। अगर आप साथ नहीं देंगे तो हमसे मत आदेश मत दीजिए, हमें ज्ञान देने मत आइए। हमारा साथ दीजिए। आप सबसे ज़रूरी है, आज कोयला खनन से जो रोड खराब हो रहा है, आज सिंदरी एरिया में भी खराब हो रहा है और जगह वहाँ तुरंत रोड बन जा रहा है। यहाँ क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि यहाँ मानसिकता ही गलत है। आज दुनिया भर में हम लोग पुल के नीचे, नदी के नीचे, तालाब के नीचे, समुद्र में, पहाड़ के नीचे बना रहे हैं पुल, लेकिन यहाँ नहीं बन रहा है। ये एकदम गलत है। सरकार की मानसिकता या पीसीएल की मानसिकता खराब है। वो नहीं चाहती है कि ये ठीक हो, और ठीक होगा। आज हम लोग इसरो में आप लोग जाते हैं, वहाँ पर हम लोग चांद पर, एंटार्क्टिका, कहाँ खोज कर रहे हैं, और हम लोग केंदुआ नीचे जमीन नहीं खोज सकते। ये एकदम दिखाता है कि सरकार बीसीएल की मानसिकता गलत है और हम इसका विरोध करने के लिए यहाँ बैठे हैं। इस मुद्दे को लेकर उसका लो ना, इसका क्या पूछना चाहते हैं? क्या बोलिए, हम बोलते हैं। आप लोग यहाँ पे आए हैं, धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं, क्या कुछ मांग है आप लोग? हम लोग राजपूत बस्ती के रैयत हैं। रैयतों का जो अधिकार वो हम लोगों को चाहिए। अभी तक हम लोगों ने देखा बीसीसीएल सबसे बड़ा भूमाफिया है। सबसे बड़ा भूमाफिया यदि कोई अंचल में कोई है तो वो है बीसीसीएल। क्या बात कर रहे हैं? बता रहे हैं, रैयतों का जमीन का कागजात लेने के बाद वो उसे भुगतान नहीं करता है। रैयतों को जमीन पर वो भी जाके डंप करवा देता है, जबरन। उसके बाद खास करके राजपूत बस्ती की बात हम आपको कह रहे हैं कि हमारे यहाँ राजपूत बस्ती में एंटायर मुआवजा है 639 बीघा जमीन। बीसीसीएल का पास एक जजमेंट है खेवट नंबर 11 पर। इस जजमेंट को बीबी एरिया के जीएम साहब नहीं मान रहे हैं। उनको कहना है कि एंटायर मुआवजा का ज़मीन हमारा है। इस बात को लेकर हम लोगों ने बैठा, उनके साथ में चर्चा किया। सारा पेपर हम खुद, अभी अगर आप चाहें तो हम आपको अभी पेपर दिखा सकते हैं, अभी ऑन द स्पॉट, इसी जगह। जो हम बोल रहे हैं मुंह में नहीं बोल रहे हैं, हम सबूत के साथ आपको दिखा देंगे। हमने सीओ के साथ बात किया। सीओ विकास आनंद जी है। विकास आनंद जी को सारा पेपर हमने दिखाया। विकास आनंद जी पेपर देखने के बाद बोले कि बीसीसीएल पेपर आपको नहीं दिखा सकेगा। उनसे पहले सुब्रा रानी थी 2022 में, उनको भी हमने सारा पेपर दिखाया। उन्होंने बीसीसीएल का नैरेटिव धर लिया। उन्होंने पूछा आपका 11 नंबर खेवट कहाँ है? 627 बीघा ज़मीन दिखाइए। बीसीसीएल जवाब नहीं दे सका, भाग गया। इन लोगों का मंशा है कि जबरन ये इलाका हम कब्जा करके खाली करवा लें। आप लोगों की क्या मांग है? हम लोग को कहना है कि हम लोग लिख के दिए, वहाँ सीओ गैस है, आप लोग को मालूम भी हो गया। सीओ गैस वहाँ हो गया 4 महीना से ये चल रहा है, 4 महीना से। अब तक 3 आदमी का मौत हो चुका है ऑलरेडी, और बाकी हॉस्पिटलाइज भी है। पेड़ पौधे वहाँ जाइए तो देखिए एकदम सूख गया है। ऑक्सीजन में हर आदमी के शरीर का ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, समझे ना?
बोलिए बोलिए, आप घरे बोलते रहिए, आप छोड़ दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। हाँ, उसके बाद हम लोग जब बोले कि हम लोग स्वेच्छापूर्वक ये जगह छोड़ के चले जाना चाहते हैं, हम लोग को LARR पॉलिसी जो 2025 का है उसके तहत सारा कॉम्पेंसेशन दे दिया जाए। इस विषय को लेकर हम लोगों ने DC को लिखा, चीफ सेक्रेटरी को लिखा, कोयला मंत्री को लिखा, सबको लिखा, लेकिन नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ अब तक 4 महीना से, सिर्फ एश्योरेंस और एश्योरेंस होगा इसी तरह। कल तक GM जब हम लोगों के साथ बैठ के बात किए, बोले कि आप लोग अभी तो तत्काल कम से कम बच जाइए, हम एग्रीमेंट तो कर देते हैं, हमारे साथ एग्रीमेंट करवा लीजिए, जब ये जगह सुरक्षित हो जाएगा फिर आप लोग चल आइएगा। ये पॉसिबल है? ये खिलौना चाह रहे हैं। हाँ, वो भगाना चाह रहे हैं। वो चाह रहा है कि हम बिना पैसा का लोगों को यहाँ से हम भगा दें। हम बोल रहे हैं ना, जो ये राजपूत बस्ती 1800 ईस्वी का है, आज का नहीं है, BCCL के जन्म से पहले है। अपना परिचय दे दिया। मेरा नाम सदानंद बोस, राजपूत बस्ती संघर्ष समिति का अध्यक्ष हैं हम।